पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? कमज़ोर मईशत? नहीं। गुर्बत? बिल्कुल नहीं। कौमी सलामती? हरगिज़ नहीं। तो भाई आखिर है क्या? वो है दूसरों के काम में टांग अड़ाना। यहाँ मौलवी सियासत पर बात करना चाहता है, मोटिवेशनल स्पीकर मौलवी बनना चाहता है, सहाफ़ी सियासतदान बनना चाहता है, अकाउंटेंट या इकोनॉमिस्ट क्लाइमेट एक्सपर्ट बनना चाहता है। और वो इकोनॉमिस्ट है मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मौसमियाती तब्दीलियों या क्लाइमेट चेंज के मुताल्लिक कुछ ऐसे हकाइक मस्क किए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम उनके तमाम गलत बयान किए गए जुमलों को हकाइक की रोशनी में देखेंगे। आइए देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहा। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो अमृतसर से आ रही है, वहाँ से तो हमारी जंग है, तो अमृतसर से जो पोल्यूशन आ रही है वो कैसे रोकेंगे? हवाओं में तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, वो जलाते हैं, हमारी पोल्यूशन हमारी तरफ आ जाती है। हम उस वक्त सही होंगी जब हमारी इथोस सही होगी। किसी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नामदार ने ये कहा था कि सफाई निफ्स से ईमान है। जब वो सफाई निफ्स से ईमान की बात करते हैं तो वो बात करते हैं जिस्मानी सफाई की, उन्हें ये पता है जिसमें गली भी शामिल है। वीडियो आपने देखी है जिसमें शब्बर ज़ैदी साहब का कहना है कि लाहौर की पोल्यूशन इंडियन शहर अमृतसर की वजह से है। जनाबे वाला, नवंबर 2024 में लाहौर शहर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा, जबकि इसी महीने में अमृतसर का AQI 335 से 370 तक रहा। अगर लाहौर की पोल्यूशन अमृतसर से आ रही है तो अमृतसर का AQI भी तकरीबन लाहौर के लगभग होना चाहिए, मगर ये क्या, ये तो तकरीबन 3 गुना कम है। दूसरी बात ये कि 2024-25 की सर्दियों में स्मॉग पूरे पंजाब में देखने को मिलती है। हत्ता के मुल्तान में 8 नवंबर 2024 को AQI 2553 था, यानी 2553, जिसने लाहौर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अमृतसर का कुल रकबा 2683 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब का रकबा 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के हिसाब से अमृतसर हमारे पाकिस्तान के पंजाब का 1.3% बनता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 1.3% पूरे सूबे को एयर पोल्यूट कर रहा है? नहीं शब्बर ज़ैदी साहब, नहीं। लाहौर की तकरीबन 10 से 15% पोल्यूशन अमृतसर से आती है। अगर आपको इस बारे में मजीद डिटेल चाहिए तो आप हमारी स्मॉग पर वीडियो देख लें, आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि लाहौर एयर पोल्यूशन की असल वजह है क्या। अगली वीडियो देखते हैं। 1990 में वियतनाम की एक्सपोर्ट 10 बिलियन थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी 10 बिलियन थी। आज वियतनाम की एक्सपोर्ट 600 बिलियन है, हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। बकवास हमारी खत्म नहीं होती। एनवायरनमेंट की हम बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बातें कर रहे हैं, ब्रीथ पाकिस्तान की बात करें। खाने को रोटी नहीं है, कौन सी हवा चाहिए तुम्हें यार? अगर रोटी नहीं है तो हवा कहाँ से आएगी? रोटी नहीं, पहले रोटी खाओगे ना, हवा तो बाद में आएगी यार। इस वीडियो में भी शब्बर ज़ैदी साहब की दलील ये है कि पहले हम रोटी खाएंगे फिर इन्वायरमेंट का सोचेंगे। कुर्बान जाऊं आपकी मासूमियत पर जनाबे वाला। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सांस लेता है, अगर वो हवा ही जहरीली हो तो मालूम है क्या होता है? ये आपके सामने WHO की 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से 2016 में 42 लाख बच्चों की प्री मैच्योर डेथ्स हुई। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने WHO का हवाला देते हुए कहा है कि एयर पोल्यूशन का असर औरत की रिप्रोडक्शन या अफजाइश नस्ल पर भी पड़ता है, जबकि इससे इंसान के सोचने समझने की सलाहियत भी काफ़ी मुतासिर होती है। ज़ैदी साहब की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो आजकल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ज़ैदी साहब, आपने हमने जो करना था कर लिया, अब आप और मैं अगली नस्लों का सोचते हैं। अगली वीडियो देखिए। हम जो सारी क्लाइमेट चेंज की और ये सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें उस फंड में से जो बना हुआ है उसमें से 4 पैसे चाहिए। हमारा इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो भी नहीं मिल रहे ना। हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? हम ये कहानी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एनवायरनमेंट से कोई दिलचस्पी है। ये ब्रीथ पाकिस्तान जो डॉन ने किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमें कोई दिलचस्पी है, इसलिए किया था कि जो फंड बना हुआ है इंटरनेशनली उसमें से हमें 4 पैसे मिल जाएं। मैं पाकिस्तान में कार्बन इमिशन, सस्टेनेबिलिटी और ये चीजों को इनफैक्ट क्लैश में देख रहा हूँ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के। आप थर्ड कोल की बात कर रहे हैं, मेरे पास थर्ड कोल के अलावा कोई सस्टेनेबल बिजली का सोर्स नहीं है अगर मैंने कम्पीट करना है तो। अब थर्ड कोल क्लाइमेटिकली गुड है या बैड है ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा ना। मुझे तो थर्ड कोल चलाना है, दैट्स ऑल।
मुझे अपने लोगों को जिंदा रखना है, माहौल बाद में देखी जाएगी। हमें तो थर्कोल चलाना है, हमें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलानी है, चाहे वहाँ पानी का लेवल जो भी हो। यहाँ पर ये जो हम अंग्रेजी सस्टेनेबिलिटी वाली बोल रहे हैं या जो हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंग्रेजी चलने वाली नहीं है। तो अगर हम अपना माइंड थोड़ा चेंज करें और ये फैसला करें कि वो जो पैसे वहाँ से मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, उस पैसे को भूल जाए और अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस के ऊपर बात करें कि आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहाँ खड़ी है। आप कहते हैं कि अच्छी मईशत और इको फ्रेंडली पावर यानी इको फ्रेंडली बिजली साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोयले के प्लांट लगाओ, बस बिजली होनी चाहिए, माहौल का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई मसला नहीं। मेरे भाई, पाकिस्तान को अल्लाह ने सूरज की रोशनी से माला माल किया है। सोलर इंडस्ट्री एक तो मुफ्त बिजली फराहम करती है, दूसरा माहौल दोस्त भी है, तीसरा हमारे माहौल के मुताबिक एडजस्ट भी हो सकती है। क्या हम बेहतर मईशत के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बना सकते? दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वो कोयले की बिजली को खत्म कर चुके हैं या फिर खत्म करते जा रहे हैं। तो क्या वो तरक्की से दूर हो रहे हैं? चाइना ने स्मॉग को टैकल करने के लिए अपने कोयले से चलने वाले बिजली घर बंद करवा दिए, मगर तरक्की का सफर जारी है। चलें जैदी साहब की नेक्स्ट वीडियो देखिए। क्लाइमेट या एनवायरनमेंट लोगों ने बनानी है। आप इसको अमेरिकन एड से या कार्बन क्रेडिट से या इन चीजों से आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज के लिए आपको रीजन के साथ काम करना पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि कार्बन क्रेडिट से माहौल का मसला हल नहीं होना। सबसे पहले आप हमारी कार्बन क्रेडिट वीडियो देखें जैदी साहब, फिर आपको समझ आएगी कि कार्बन क्रेडिट माहौल भी साफ करता है और इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। अब आते हैं आपकी इस बात पर कि कार्बन क्रेडिट से कुछ नहीं होगा। मोहतरम, 2021 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, जिसमें बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के कार्बन क्रेडिट सिस्टम, जिसको एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, के जरिए 2005 से 2020 तक 40% कार्बन के अखराज को कम किया गया। इसी दौरान यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत बेहतर रही। पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के विंड कॉरिडोर्स में हवा से माहौल दोस्त बिजली बनाकर अपनी तवानाई की ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है और कार्बन क्रेडिट सिस्टम से इन्हीं लगाए गए विंड पावर प्लांट से सालाना लाखों डॉलर भी कमा सकता है। अगली वीडियो मुलाहिजा करते हैं। ये जो हम एनवायरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने कहानी शुरू की थी पैसे लेने के लिए, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमें जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली सस्टेनेबल पोजीशन में खड़ा है या नहीं खड़ा। इस वीडियो में आपने बात की कि पाकिस्तान पैसे और फंड्स के लिए क्लाइमेट की बात करता है और डॉन मीडिया की ब्रेथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मकसद फंड लेना था। जनाबे वाला डॉन मीडिया का तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर मेरे पाकिस्तान पे यूं दीदा दलेरी से विदाउट फैक्ट्स इल्जाम तराशी इकोलेंस को कुछ अच्छी नहीं लगी। तनकीद हम भी करते हैं मगर जगाने के लिए, ग्रे एरियाज की निशानदेही करते हैं बेहतरी लाने के लिए, मगर आपने तो सीधा इल्जाम ही धर दिया। क्या आपको मालूम है जैदी साहब कि पाकिस्तान मौसमियाती बहरान से मुतासिर और वल्नरेबल दुनिया के पहले 5 मुल्कों में आता है? क्या आप जानते हैं कि 2010 के सैलाब में हमारी 43 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और एड सिर्फ 80 से 100 मिलियन डॉलर के करीब आई। 2022 में सैलाब से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, 3 करोड़ लोग बेघर हुए। ये सब क्यों हुआ? यकीनन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। अगर आपको ये सब मालूम होता तो आप कभी ऐसी बात ना करते, या अगर मालूम भी है तो अज़राह तफन्नुन आप ये बात कर गए होंगे। मगर आपसे दरख्वास्त ये है कि आप क्लाइमेट चेंज को पढ़िए। आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होंगे मगर क्लाइमेट एक्सपर्ट हरगिज़ नहीं हैं। हमारी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ क्लाइमेट से मुतल्लिक सीखने को मिल जाएगा। आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप बगैर फैक्ट्स के क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक दरोगोही नहीं करेंगे। शुक्रिया। इकोलेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये आगाही हर शख्स तक पहुंच सके।